नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज। उज्जैन को मिलेगी सीएम मोहन की बड़ी सौगात। 21 नवंबर को सीएम मोहन करेंगे मेडिकल सिटी का भूमि पूजन। विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा ने पीले चावल देकर जनता से कार्यक्रम में आने की अपील की। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक पर बोले कैबिनेट मंत्री लखन पटेल, कहा कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भोपाल में सीएम मोहन यादव अपने मंत्रियों के साथ आज देखेंगे द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। सीएम हाउस में होगा कार्यक्रम का आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी से की वीडियो कॉल पर बात। सीएम ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दिया बड़ा बयान। कहा महाराष्ट्र में खिलेगा कमल, महायुति की बनेगी सरकार। पीएम मोदी के साथ है महाराष्ट्र की जनता। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर मंत्री सारंग का आया बयान। कहा गोधरा कांड का सच आया सबके सामने। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को बदनाम करने का रचा था षड्यंत्र। ग्वालियर में बढ़ते नशे के कारोबार पर मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने जताया दुख। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे पदार्थों पर रोक लगाने की रखी मांग। टीकमगढ़ में महिला टीआई के साथ थप्पड़ कांड में 9 लोगों पर केस किया गया दर्ज। पीड़ित परिवार के समर्थन में आए पूर्व मंत्री राहुल सिंह लोधी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किया समर्थन। छिंदवाड़ा आएंगे प्रभारी मंत्री राकेश सिंह। अलग अलग विभाग के प्रमुखों से विकास कार्य की करेंगे समीक्षा। सर्किट हाउस के कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने मंडियों में आंदोलन का किया ऐलान। कहा कि एमपी में किसानों के साथ हो रहा विश्वासघात। भोपाल में सरकारी पदों पर सीधी भर्ती का हो रहा विरोध। सड़कों पर उतरे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी। सीधी भर्ती खोलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कही बात। भोपाल में नगर निगम ने खो खो प्रतियोगिता का किया आयोजन। युवाओं को खेलों से जुड़े रहने के लिए किया प्रेरित। कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय ने सभी खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। बुरहानपुर में धर्मांतरण कराए जाने का मामला आया सामने। नौकरी और इलाज के बहाने आदिवासियों को बनाया जा रहा निशाना। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर कोशिशों को किया नाकाम। सतना में कोदो की रोटी खाने से एक ही परिवार के 3 लोग हुए बीमार। इलाके में मचा हड़कंप। सभी को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मामला जांच का बना। सीहोर में स्वास्थ्य केंद्र का हाल है बेहाल। डॉक्टरों की कमी के साथ बैठने के लिए नहीं है कोई पुख्ता इंतजाम। घंटों तक मरीज खड़े होकर करते हैं अपनी बारी का इंतजार। झांसी हादसे के बाद दतिया में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने पर दिया जा रहा जोर। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में लगाए जा रहे सेफ्टी उपकरण। पन्ना जिले में बेखौफ दबंगों ने हड़पी गरीब परिवार की जमीन। मारपीट, गाली गलौज कर नष्ट की 5 एकड़ की फसलें। न्याय के लिए भटक रहा गरीब पीड़ित परिवार। मुरैना में कलयुगी बेटे ने पत्थर से रौंद कर की मां की हत्या। घरेलू विवाद के कारण मां को उतारा मौत के घाट। जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने गुजरात से दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। देश के अलग अलग राज्यों में बैठकर कर रहे थे ठगी। राजगढ़ की नदी में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस ने शव का रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिनाख्त में जुटी पुलिस। लाहौर में विधायक पर सरकारी जमीन कब्जा करने का लगा आरोप। कलेक्टर को ग्वालियर हाईकोर्ट ने मामले की जांच कर 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेश। लाहौर में पुरानी रंजिश को लेकर चचेरे भाइयों में हुआ खूनी संघर्ष। एक युवक की हुई मौत, आरोपी हुआ फरार। जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में क्राइम ब्रांच की नशे के खिलाफ अभियान जारी। महिला समेत 5 गांजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। रीवा में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा पर एफआईआर हुई दर्ज। 24 घंटे चक्का जाम करने को लेकर केस किया गया दर्ज। युवक की हत्या के विरोध में किया था चक्का जाम। मंदसौर में प्रशासनिक सिस्टम की लापरवाही आई सामने। मंडी में खुले में रखे किसानों के प्याज के ढेर में भरा पानी। किसानों की मेहनत हुई बर्बाद। धार में शराब के नशे में धुत दिखा पुलिस आरक्षक। पुलिसकर्मी का सोशल मीडिया में वीडियो हो रहा वायरल। पुलिसकर्मी को किया गया सस्पेंड। दतिया में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। खाद्य संकट पर कलेक्टर ने लिया संज्ञान। खरीद केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से काम करने के दिए निर्देश। सिंगरौली में जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में बदहाली का दिख रहा आलम। खुलेआम फेंका जा रहा मेडिकल वेस्ट। आवारा मवेशियों के लिए बन रहा बड़ा खतरा। रीवा में अनाथ बच्चों का किया गया सर्वे। 811 अनाथ बच्चों को सहारा देने की तैयारियों में जुटा प्रशासन।
मध्य प्रदेश की हवा में बढ़ रहा प्रदूषण, पराली जलाने में मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे खराब। मध्य प्रदेश में पराली जलाने के मामले हुए डबल। शिवपुरी में लगातार तीसरी बार नेशनल एरोस्पेस के लिए करेरा की 3 बेटियों का हुआ चयन। जानेंगी एरोप्लेन की बारीकियां, परिवार में दौड़ी खुशी की लहर। पन्ना के देवगांव में चल रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। फर्जी दस्तावेजों से निर्माण कार्यों के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी, शिकायत करने पर देते हैं झूठे केस में फंसाने की धमकियां। शहडोल में लाडली बहना की योजना के नाम पर की गई ठगी, सास बहू को बैगा विकास का अधिकारी बताकर ऐंठे रुपए। मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात। दोनों के बीच राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। रायपुर में बीजेपी संगठन चुनाव के लिए तैयारियां हुई तेज। चुनाव के लिए बीजेपी बनाएगा बूथ कमेटियां। 25 लोगों में से 8 सीटों पर महिलाओं की सीट आरक्षित। दिल्ली बैठक से पहले रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक, सदस्यता अभियान को लेकर होगी चर्चा। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की मौजूदगी में होनी है बैठक। दिल्ली में होगी छत्तीसगढ़ के बीजेपी के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक। 22 नवंबर को होगी समीक्षा बैठक। संगठन चुनाव पर भी होगा मंथन। राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा का बीजापुर दौरा। बस्तर ओलंपिक्स के खेलों में शामिल होने पहुंचे बीजापुर। पार्टी पदाधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। बिलासपुर एयरपोर्ट का होगा कायाकल्प। हाईटेक एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार ने मंजूर किए 5 करोड़ रुपए। 6 महीने में काम पूरा करने के दिए निर्देश। कांकेर में कांग्रेस का जांच दल पहुंचा पीएमटी हॉस्टल। छात्रों के बयान किए जा रहे हैं दर्ज। सहायक आयुक्त पर छात्रों के दुर्व्यवहार का है आरोप। छत्तीसगढ़ में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान। गोधरा कांड पर आधारित है फिल्म। पखांजूर में नक्सलियों ने लगाए बैनर। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर लगाए मनमानी करने के आरोप। कंपनी का विरोध करने की जनता से की अपील। 23 नवंबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए होगी मतगणना। 3 लेयर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 20 से अधिक जवान रहेंगे तैनात। अंबिकापुर में जीएसटी टीम की दबिश जारी। 12 सदस्यीय जीएसटी टीम ने मारा छापा। कोल ट्रांसपोर्टर के ठिकाने पर हो रही जांच। रायपुर में जीएसटी टीम की रेड। अरविंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर कंपनी के ठिकानों पर मारा गया छापा। जीएसटी चोरी और फर्जी बिल की मिली थी शिकायत। रायपुर में सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा में हुआ विवाद। 25 नवंबर तक टामन सोनवानी और श्रवण गोयल से सीबीआई करेगी पूछताछ। सिंडिकेट का पता लगाने का करेगी प्रयास। पेंड्रा में जिला अस्पताल में 2 डॉक्टरों के बीच मनमुटाव के कारण स्वास्थ्य सेवा हो रही प्रभावित। खामियाजा भुगत रहे हैं मरीज। दोनों डॉक्टरों ने एक दूसरे पर दुर्व्यवहार करने के लगाए आरोप। कवर्धा के महाविद्यालय में 50 लाख की वित्तीय अनियमितताओं का मामला हुआ उजागर। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर बीएस चौहान को किया गया निलंबित। पैसों के घोटाले पर छात्र संगठनों ने किया था विरोध प्रदर्शन। रायगढ़ में एनटीपीसी तिलाई पाली के भू प्रभावित किसान के आंदोलन का आज 5वां दिन। 8 गांव के प्रभावित किसान आंदोलन में हुए शामिल। मुआवजे की कर रहे मांग। रायपुर में 22 साल की विवाहिता के साथ हुआ गैंगरेप। रिश्तेदार और उसके दोस्त ने वारदात को दिया अंजाम। फरार आरोपी की तलाश जारी। बलरामपुर में जमीन की खरीदी बिक्री में गड़बड़ी का मामला आया सामने। आरोपी शिक्षा विभाग का बाबू को किया गया सस्पेंड। जमीन के गलत दस्तावेज लगाने का है आरोप। जांजगीर चांपा में वाटर स्पोर्ट्स जोन खोलने के पर्यटकों की लगी भारी भीड़। टूरिस्ट का बना फेवरेट पिकनिक स्पॉट। रायपुर में तेजी से चल रहा धान खरीदी का महाअभियान। 3100 रुपए के समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है धान। 160 लाख टन धान खरीदी का सरकार ने रखा लक्ष्य। बलरामपुर में धान खरीदी शुरू होते ही बिचौलिए हुए सक्रिय। 125 बोरी अवैध धान को प्रशासन ने किया जब्त। यूपी से छत्तीसगढ़ खपाने लाया जा रहा था धान। सूरजपुर में नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना की गई जारी। कलेक्टर ने सभी सरपंचों की कार्यकारिणी की भंग। जांजगीर चांपा में 10 नवंबर से लापता युवक का नहीं मिला कोई सुराग। पुलिस के हाथ अब तक खाली। ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर युवक की तलाश की मांग की। रायपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी में नगरीय निकाय के कर्मचारी। 11 दिसंबर से करेंगे हड़ताल। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। जांजगीर चांपा से एक मरीज का वीडियो आया सामने। मरीज ने ऑपरेशन के समय गाया गाना। बुजुर्ग मरीज के इस अंदाज को लोग कर रहे पसंद।
बलरामपुर में खलिहान में रखे गए धान के बोरी में लगी आग, लाखों रुपए का धान जलकर हुआ खाक, आग लगने की जताई जा रही आशंका। बिलासपुर के सरकंडा थाना के टीआई तोप सिंह और पुलिसकर्मियों की तहसीलदार ने की शिकायत, लिखा मुझे झूठे केस में फंसा देने की धमकी दी गई थी। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कार्यरत अनियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों के संयुक्त महासंघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। बिलासपुर में किसान के खेत में हुआ दर्दनाक हादसा, केवल तार से गला घोंटकर की गई हत्या, तखतपुर थाना क्षेत्र का मामला। बिलासपुर में सिटी बस के बोनट में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। बालोद में करोड़ों की लागत से मातृ शिशु अस्पताल में लगा एडवांस फायर सेफ्टी सिस्टम हुआ बंद, 2018 की टेस्टिंग में भी आई थी कमी, हर दिन सैकड़ों मरीजों का होता है इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुयाना में हुआ जोरदार स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर से दिया गया सम्मान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया आभार। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगाया गले, पीएम मोदी आज गुयाना की संसद की विशेष बैठक को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी, बीजेपी 149, कांग्रेस 101 सीटों पर लड़ रही है चुनाव, शिवसेना एनसीपी में असली और नकली की जंग। झारखंड की 38 सीटों पर डाले जा रहे वोट, आखिरी फेज में सीएम हेमंत, कल्पना और बाबूलाल मरांडी समेत 528 कैंडिडेट्स मैदान में उतरे, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र झारखंड चुनाव पर किया एक्स पर पोस्ट, कहा सभी लोग लोकतंत्र का हिस्सा बने। नागपुर से आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मतदान केंद्र पहुंचकर किया मतदान, लोगों को दिया अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश। नागपुर में मोहन भागवत ने वोट डालकर कहा प्रजातंत्र में मतदान करना नागरिकों का कर्तव्य, हर नागरिक अपना कर्तव्य पूरा करे। महाराष्ट्र के बारामती में उप मुख्यमंत्री एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार ने किया मतदान, वोट डालने के बाद कहा महायुति की बनेगी सरकार। बारामती में सांसद सुप्रिया सुले ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग, मतदान केंद्र पहुंचकर डाला वोट। मुंबई में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी किया मतदान, पत्नी और बेटी सारा भी थी मौजूद, सभी को वोट देने की अपील की। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी डाला अपना वोट, मीडिया को स्याही वाली उंगली दिखाकर दिया पोस्ट। अभिनेता अक्षय कुमार ने वोट डालने के बाद सभी से वोट डालने की अपील की, साथ ही मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं की तारीफ भी की। फिल्म निर्माता और अभिनेता फरहान अख्तर मुंबई के बांद्रा में एक मतदान केंद्र जाकर किया मतदान, वोट डालने के बाद लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। मुंबई में जॉन अब्राहम ने बांद्रा मतदान केंद्र पहुंचकर डाला अपना वोट, लोगों को वोट देने के लिए किया जागरूक। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने मतदान केंद्र पहुंचकर किया मतदान। मुंबई में अभिनेता सोनू सूद ने मतदान करने के बाद कहा हर नागरिक की जिम्मेदारी है मतदान केंद्र जाकर अपना मत करें, छुट्टी मत मनाइए, वोट जरूर करें। मुंबई के अभिनेता अली फजल ने भी किया मतदान, सभी लोगों से वोट देने की अपील की। मुंबई में अभिनेता रितेश देशमुख अपनी पत्नी संग जेनेलिया डिसूजा के साथ पहुंचे मतदान केंद्र, दोनों ने वोट डालकर मतदान करने का दिया संदेश। महाराष्ट्र में 288 वोटिंग सीटों में अब तक हुआ 32% मतदान, सिंगल फेज में हो रही है वोटिंग। झारखंड चुनाव के दूसरे चरण में 43% के करीब हुआ मतदान, मतदान केंद्रों में महिला वोटरों में दिखा जबरदस्त उत्साह। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिंगापुर में आए प्रतिनिधि मंडल से की मुलाकात, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का हिस्सा बनने के लिए किया आमंत्रित।